कबड्डी पर निबंध। इस वीडियो के मेन टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। कबड्डी एक रोचक खेल है। यह एनर्जी और फुर्ती का खेल माना जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। कबड्डी खेल भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। यह खेल भारत के हर भाग में काफ़ी समय से प्रचलित है। कबड्डी खेल में खिलाड़ी बनियान और निक्कर पहनकर खेलता है। वैसे भारत में कबड्डी खुले मैदान में मिट्टी में होती थी। आजकल इंडोर स्टेडियम में भी कबड्डी खेली जाती है। कबड्डी खेल की कई प्रतियोगिता होती है। इनमें एशियाई खेल, एशिया कप, कबड्डी वर्ल्ड कप, प्रो कबड्डी लीग और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। कबड्डी खेलने का तरीका। कबड्डी खेलने के लिए एक मैदान की आवश्यकता होती है। वह मैदान कैसा भी हो सकता है, चाहे वह मिट्टी का हो या फिर छोटी घास वाला मैदान। कबड्डी खेलने के लिए 2 टीमें होती हैं जिनमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में मैदान 2 बराबर हिस्सों में बांटा होता है, जिसके बीचों बीच एक लाइन बना दी जाती है। दोनों हिस्सों को आम भाषा में पाला भी कहा जाता है, जिनके दोनों तरफ दोनों टीमों के खिलाड़ी आ जाते हैं। फिर अन्य खेलों की तरह भी इस खेल में टॉस किया जाता है। जो भी टीम टॉस जीतती है उस दिन का खिलाड़ी दूसरे टीम के पाले में कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए जाता है, और अगर वह खिलाड़ी दूसरे टीम के किसी खिलाड़ी को हाथ लगाकर वापस आने अपने पाले में आ जाता है तो उस टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है, और अगर वह खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाता तो दूसरी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। इस प्रकार जो भी टीम अधिक पॉइंट हासिल करती है वही टीम जीतती है। दोनों कबड्डी टीमों में 5 से 6 स्टॉपर, पकड़ने में माहिर खिलाड़ी, और 4 से 5 रेडर, छूकर भागने में माहिर खिलाड़ी होते हैं। पुराने ज़माने में कबड्डी को खेलने के लिए कुछ अधिक नियम नहीं थे, लेकिन जब से इस खेल को एशियाई खेलों का हिस्सा बनाया है तब से इसमें कुछ नियम बना दिए गए हैं। वह इस प्रकार हैं। कबड्डी खेल के नियम। पहला, कबड्डी खेलने के लिए 13 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े मैदान की आवश्यकता होती है। दूसरा, कबड्डी का मैदान मिट्टी और घास का बना हो सकता है। तीसरा, इस खेल को खेलने के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है। दोनों टीमें 7-7 खिलाड़ी होते हैं। चौथा, इस खेल को खेलने की समय अवधि 20 मिनट होती है। इन 20 मिनट में जो भी टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाती है वह विजयी घोषित की जाती है। पांचवा, इस खेल को खेलने के लिए अन्य सभी खेलों की तरह सबसे पहले टॉस किया जाता है। टॉस में जीतने वाले टीम सबसे पहले खेलती है। छठा, कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी को दूसरे टीम के पाले में जाते समय कबड्डी शब्द का उच्चारण करते रहना पड़ता है। अगर वही कबड्डी शब्द बोलना भूल जाता है या फिर बोलते बोलते अटक जाता है तो उस खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है। सातवां, कबड्डी मैदान में खिलाड़ी के बाहर जाने पर भी खिलाड़ी को आउट मान लिया जाता है। आठवां, कबड्डी खेल का आयोजन उम्र और वजन के आधार पर किया जाता है। कबड्डी का इतिहास व जानकारी। कबड्डी का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कबड्डी की शुरुआत भारत में ही हुई है। भारत का तमिलनाडु राज्य में कबड्डी की उत्पत्ति मानी जाती है। पहला, आज़ादी से सब पहले 1915 के आसपास महाराष्ट्र में इस खेल को प्रोफेशनल तरीके से खेला गया था। महाराष्ट्र में उस वक्त कबड्डी को खेलने के नियम बनाए गए थे। पहले कबड्डी केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही खेला जाता था। वर्ष 1938 में कबड्डी राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बनी थी। दूसरा, वर्ष 1980 में
फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप खेली गई थी। इस चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत हासिल की थी। तीसरा, वर्ष 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ था। चौथा, वर्ष 1970 के एशियन गेम में कबड्डी को शामिल किया गया था। एशियन गेम्स में हर बार गोल्ड मेडल भारत ने ही जीता है। पांचवा, कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप 2004 में खेला गया था। भारत ने कबड्डी के अभी तक सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। छठा, कबड्डी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, जापान इत्यादि देशों में ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे इस खेल से एशियाई देश ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन कनाडा, ब्रिटेन जैसे देश भी अब कबड्डी खेलने लगे हैं। सातवां, वर्तमान में भारत में प्रो कबड्डी लीग का आयोजन होता है। इस लीग ने कबड्डी को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। आठवां, कबड्डी खेल को महिलाओं के बीच भी खेला जाता है। वर्ष 2012 में कबड्डी का पहला महिला वर्ल्ड कप खेला गया था। भारत की पुरुष और महिला टीम ने विश्व कबड्डी में अपना दबदबा बनाया है। 9वां, कबड्डी का खेल बांग्लादेश का राष्ट्र खेल भी है। 10वां, कबड्डी का मूल भाव होता है हाथ थामे रहना। इस खेल में पूरी टीम का एफर्ट होता है। खिलाड़ी आपस में हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। 11वां, इस खेल को उत्तर भारत में कबड्डी, तमिलनाडु में चट्टू-कट्टू, पूर्व में हुतुतुतु, पंजाब में कुड्डी कहते हैं। भारत में कबड्डी के प्रकार। कबड्डी का खेल भारत में मुख्यतः 4 प्रकार से खेला जाता है। पहला, संजीवनी कबड्डी। नाम से स्पष्ट है, इसमें खिलाड़ी को एक बार संजीवनी मिलती है। इसका आशय यह है कि आउट हुए खिलाड़ी को वापस खेलने का मौका मिलता है। इस प्रकार कबड्डी में एक निश्चित टाइम लिमिट होती है। दूसरा, पंजाबी कबड्डी। पंजाबी कबड्डी में एक वृत्त रूपी मैदान में खेला जाता है। तीसरा, जैमनी कबड्डी। इस कबड्डी में एक बार आउट हुआ खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाता है, वह वापस खेल में नहीं आ सकता है। चौथा, अमर कबड्डी। इस खेल में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। इसमें खिलाड़ी आउट होने के बाद भी खेलता है। कबड्डी का महत्व। कबड्डी खेल से शारीरिक विकास होता है, चुस्ती फुर्ती आती है। कबड्डी खेलने से खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत होता है। कबड्डी खिलाड़ियों को अनुशासन और एकता सिखाती है। भारत की वजह से कबड्डी को विश्व भर में अपनी पहचान मिली है। भारत के ग्रामीण इलाकों में कबड्डी का क्रेज ज़्यादा है। हमारे जीवन में कबड्डी का अहम स्थान होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना खाना पीना जरूरी है, उतना ही खेलना भी जरूरी है। कबड्डी इसमें अहम भूमिका निभाता है। कबड्डी हमारे जीवन को खुशियों और उमंगों से भर देता है। प्रत्येक बच्चे के बचपन की शुरुआत कबड्डी खेल को खेलना चाहिए। उपसंहार। कबड्डी खेल मैदान में खेला जाने वाला सबसे अच्छा खेल है। हम सभी को यह खेल खेलना चाहिए। कबड्डी खेल हमारी सेहत को अच्छा बनाए रखता है, साथ ही जीवन में आने वाले परिस्थितियों से भी डटकर मुकाबला करना सिखाता है। कबड्डी जितना रोचक खेल है, उतना ही रोचक कबड्डी का इतिहास है। कबड्डी में भारत ने एशियाई खेल, विश्व कबड्डी लीग, कबड्डी वर्ल्ड कप जैसे खेलों में कई मेडल जीते हैं। कबड्डी का खेल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। धन्यवाद।